मेरा नाम हमजा लारी है और मैं पेशेवराना तौर पर कहानी सुनाता हूँ। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में काम करता हूँ और वहाँ पर भी कहानियाँ सुनाता हूँ और कहानियाँ सुना के चीज़ें बेचता हूँ। मेरा टॉफी टीवी के साथ जो रिश्ता है वो भी कहानी सुनाने का ही है और यहाँ पर बच्चों को कहानी सुनाता हूँ और इनको हंसाता हूँ। अच्छा, बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा मसला ये कि मुझे पता नहीं होता कि उनका रिस्पांस क्या होगा। बड़ों के लिए मुझे एटलीस्ट आइडिया होता है कि अच्छा जो मैं चीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ वहाँ पर जो रिएक्शंस होंगे वो मैं फील कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों के लिए इतने स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेज होते हैं कि वो आइडिया बिल्कुल पता नहीं चलता, वो वहीं पर ही जाके पता चलता है आपको कि किस तरह वो उनके रिस्पॉन्स होंगे। तो मैंने बचपन से नहीं सोचा हुआ था, जैसे सारे बड़े आर्टिस्ट कहते हैं कि मैंने बचपन से सोचा था कि वो कहानी सुनाएंगे, बड़े होकर कुछ बनेंगे। मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था। जब मैं कॉलेज गया वहाँ पर थिएटर में मैंने एक दफ़ा हिस्सा लिया तो मुझे लगा कि मैं शायद ये काम थोड़ा अच्छा सा कर सकता हूँ और इस चीज़ में मुझे कम से कम मज़ा बहुत आता है। तो उसके बाद से फिर मैंने ये चीज़ शुरू कर दी। बड़ों के लिए भी थिएटर में काम करता हूँ और बच्चों के लिए भी कहानियाँ सुनाता हूँ। इम्प्रोव करते हैं उसमें बेसिकली होता है कि स्क्रिप्ट जो होता है वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं होता, तो जो सारी चीज़ होती है वो प्रोसेस के थ्रू ही निकल रही होती है। कैरेक्टर से लेकर स्टोरी से लेकर हर चीज़ जो है वो हम उस दौरान जो हमारी एक्सरसाइजेज हो रही होती हैं उसी के दौरान निकल रही होती हैं, क्योंकि पहले कैरेक्टर्स निकलते हैं और फिर उससे कहानियाँ बनती हैं और फिर कहानियों से हम पूरी एक प्ले की शक्ल देते हैं उसको किस तरह बनाना है। तो इसीलिए जो मुझे लगता है जो मेरी थोड़ी सी ट्रेनिंग हुई भी है स्पॉन्टेनियस और इम्प्रोवाइज जो मैं इम्प्रोव करता हूँ उससे रिलेटेड, इसलिए तो वो मेरे लिए इसमें काम आती है कि बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं जो बच्चों के बहुत स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, तो मैं उसको एटलीस्ट कवर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है अच्छा चलो यहाँ पर ये दिया है तो चलो इसको चेंज। अभी जिस तरह पिछली कहानी में मुझे याद होगा कि ये है कि हमने कोई एक जादूगर की कहानी की थी और उसमें उसकी एक छड़ी थी और वो छड़ी उसी दौरान टूट गई। और बच्चों को इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है कि टूट जाए, गिर जाए और कोई उनको हंसी ज़्यादा इसमें आ रही होती है। तो वो टूट गई थी, फिर हमने उसको कवर करने की कोशिश की कि छड़ी में ऐसा हुआ है कि उसका जादू खत्म हो गया और इसके थ्रू कहानी जो है वो बदल जाती है ऊपर। अभी हमने पिछले दिनों एक फेस्टिवल में एक कहानी की थी जो कि बनमानस की कहानी थी और उसमें बनमानस का एक जेस्चर होता है और वो जब उसको गुस्सा आ जाता है तो वो खूब जोर जोर से अपने आप को यूं करके मारता है। तो वो बच्चों को इतना पसंद आ गया था कि वो उससे आगे कहानी बढ़ने नहीं देते थे, तो बार बार मुझे इस चीज़ पे फोर्स करते थे कि दोबारा से आप वो करें कि बनमानस को गुस्सा आ गया। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उनके हिसाब से कहानी को चलाना। लिटरेचर फेस्टिवल में जब मुझे पता चला कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि एक थोड़ा सा आपको जो भी था मतलब हमने बच्चों के उससे रिलेटेड किया, लेकिन एक थोड़ा सा वो होता है जब आप उसके स्केड्यूल के अंदर अपना नाम भी देखते हैं और इतने बड़े बड़े लोगों के आपके साथ चल रहे होते हैं। मुझे उस चीज़ में बहुत खुशी हुई कि सेम टाइम पे एक्चुअली मैंने दोस्तों को बताया कि देखो एक हॉल में जिया साहब जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरे हॉल में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ सेम टाइम। जो बच्चों के लिए मुझे लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो कहानी सुनाना, वो इसलिए क्योंकि वो उस जो कहानी आप बता रहे होते हैं उनको उसको वो एक अलग अंदाज में जो है वो क्या नाम है विजुलाइज कर रहे होते हैं। तो वो उनकी जो इमेजिनेशन होती है वो इतनी वाइल्ड होती है कि आप चाहे जो भी कहें वो अपने हिसाब से कैरेक्टर्स डिफाइन कर रहे होंगे, अपने हिसाब से बना रहे होंगे, जो शायद हम लोग नहीं कर सकते।